हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग प्रश्नावली 3F कर रहे हैं, ठीक है। 3F में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहा था आप खुद से कर लेना। आई होप आपने कर लिया होगा, और नहीं भी किया होगा तो आप इसको ट्राई कर लेना। चलो मैं बता दूंगा 7वां क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 7 से अगले करेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों के लिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हम क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन। और त्रिकोणमितीय फलन देखो, मैंने आपको बताया कि आपको धैर्य से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप एक बार अगर सही से पढ़ लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 देखो, वो 7 तो हो गया था हमारा, हाँ 7 मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये बोल रहा है साइन ए प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A कॉस ए प्लस कॉस 3A कॉस 5A बराबर टेन 3A। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। देखो समझो बात के लिए कैसे करके करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको देखो कौन कौन से पेयर लेने हैं, उनके साथ में आपको साइन C प्लस साइन D कॉस C प्लस कॉस D का फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर समस्या ये है कि कौन से पेयर हम लें। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं साइन A और साइन 3A लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर आप साइन C प्लस साइन D का सूत्र लगाओ तो कितना आ जाएगा, A प्लस 3A बटे 2 साइन 2 साइन C प्लस D, यानी A प्लस 3A बटे 2। तो क्या बनेगा, और 2 बटे 2 होगा, मतलब सॉरी साइन मतलब A प्लस 3A कितना हो गया, 4 बटे 2 यानी 2A। तो वहाँ से, और अगर एक बार माइनस होगा तो A माइनस 3A कॉस A माइनस 3A बटे 2, तो वहाँ से माइनस का 2A आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ A। और 5A वैसा का वैसे ही रह जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वहाँ पर हम फंस जाएंगे, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से पेयर लेना है, ये चीज़ आपको बहुत मैटर करेगी। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ तो वहाँ से देखो एक चीज़ आ जाएगी। जैसे मैं साइन A प्लस साइन 5A ये वाला पेयर ले रहा हूँ और साइन 3 को मैं बाहर रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। नीचे देखो कॉस A, यहाँ भी वही करो आप, कॉस 5A और प्लस कॉस 3A, ठीक है। ये आप चीज़ ऐसी रखो। अब देखो यहाँ से ये चीज़ मिलेगी आपको। अगर यहाँ पर आप साइन C प्लस साइन D का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बटे 2 इंटू कॉस C माइनस D बटे 2, और प्लस का साइन 3A आपके पास में वैसा ही चल रहा है, बटे देखो क्या आएगा, यहाँ पर फार्मूला लगाओ कॉस C प्लस कॉस D, तो क्या होता है 2 कॉस C प्लस D बटे 2 और इंटू कॉस C माइनस D बटे 2 प्लस का कॉस 3A, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो यहाँ से देखो आप अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 साइन, ये होगा 6A बटे 2 इंटू कॉस, ये हो गया माइनस का 4A बटे 2 और प्लस का साइन 3A, ठीक, बटे 2 कॉस 6A बटे 2 और कॉस माइनस का 4A बटे 2 प्लस का कॉस 3A। समझ में आ रहा है, बस हल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको काट दूँ तो ये 3A आएगा, तो 2 साइन 3A और कॉस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2A प्लस का साइन 3A बटे, ये देखो नीचे कितना आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 2 कॉस 3A इंटू कॉस माइनस का 2A प्लस का कॉस 3A, ठीक है। देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 3A कॉमन ले सकते हैं। 3A यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे आप कॉस 3A कॉमन ले सकते हैं, ले लो कॉमन, तो साइन 3A। इसीलिए देखो इन पेयर को साथ में लिया गया है
क्यों? क्योंकि आपको दिख जाना चाहिए कि भाई ऐसे पेयर को हमको साथ में लेना है कि कुछ कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर a प्लस 5 करेंगे तो 6 आएगा, 6/2 यानी 3, तो कुछ कॉमन आ सकता है, इसीलिए मैंने इन दोनों पेयर को साथ में लिया है। कौन से? साइन ए और प्लस साइन 5a को। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बचा 2 कॉस माइनस का 2a प्लस यहाँ से 1 बचा। ठीक है, और बटे देखो क्या आएगा, 2 कॉस 3a, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, कॉस 3a यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 कॉस माइनस का 2a प्लस का 1। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट होगी। साइन 3a बटे कॉस 3a क्या होता है? टेन 3a। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो अगला सवाल है, नवा सवाल, सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर आप cos 4x और cos 2x को लेंगे साथ में, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6/2 यानी 3, तो cos 3x ऊपर कॉमन आ जाएगा। सेम टू सेम आप यहाँ पर इसको और इसको साथ में लेंगे, यहाँ पर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 3 को इधर कर देंगे, तो यहाँ से आपको cot 3x आ जाएगा, आराम से हो जाएगा ईजिली। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आप इस पेयर को और इस पेयर को लो पहले, और इस पेयर को इस पेयर को लो। ठीक है, देखो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि a प्लस मतलब 1 प्लस 7 कितना हो गया? 8, 8/2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर 3 प्लस कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8, 8/2 यानी 4, तो वहाँ से साइन 4a कॉमन आ जाएगा। ठीक है, साइन 4a कॉमन आ जाएगा, नीचे से कॉस 4a आ जाएगा, बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिकली कट जाएंगी। आप इसको सॉल्व करना तो tan 4a आ जाएगा, आप कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें बोला है कि कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई/2 एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। ये देखो अच्छा, ये सवाल करते हैं। देखो ये सवाल है। अब इस सवाल में आप अगर ध्यान से देखो तो देखो 2 लाइन का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का सवाल है, लेकिन आप अपना दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो ये बहुत लंबा सवाल खिंच जाएगा। यदि आपने यहाँ पर कुछ पिछले फार्मूलोस का यूज़ कर लिया तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का है। लेकिन अगर आप यहाँ पर cos a प्लस बी या वगैरह वगैरह ये सब फार्मूला खोलने बैठ गए तो आपको बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। देखो आपको पता है कि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये आपको पता होगा। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? देखो पाई इसका मतलब है, ये चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ये होता है पाई, ये तुम्हारा पाई/2, ये सब होते हैं ना। तो पाई प्लस थीटा यानी तीसरे में पहुंच गए भाई, पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं तो तीसरे में पहुंच गए। तो तीसरे में कॉस का चिन्ह कैसा होता है? प्लस, माइनस का, तो माइनस लगा दो, बस आपको माइनस लगाना है, और ये माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर ये माइनस होता है और पाई के साथ भी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, पाई और 2 पाई के साथ में, ये भी आपको पता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा आ गया। बस इस चीज़ का यूज़ करना है आपको। यहाँ पर पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस का एक्स। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पर आप सिंपल कॉस एक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बटे साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दूसरे में पहुँच गया, दूसरे में साइन का चिन्ह कैसा होता है? प्लस, और 180 के साथ बदलता नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो कितना आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा यानी दूसरे में पहुँच गया, दूसरे में कॉस का चिन्ह कैसा होता है? माइनस का, तो माइनस का लगाओ। ठीक, लगा दिया, इधर लगा दिया, और 90 के साथ बदलता है, कॉस किस में बदलता है? साइन में, तो साइन एक्स आ गया, बस सिंपल। माइनस से माइनस चला गया, ऊपर क्या बचा देखो, दिख गया, एक लाइन का सवाल है, कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉट स्क्वायर एक्स। समझ में आई बात? बस सिंपल सिद्ध हो गया। अब देखो जो सवाल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 ये हमने कल कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आराम से कर लोगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाओ, और साइन सी माइनस साइन डी का लगाओ, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम टू सेम आप 15 तक सवाल, इन 15 तक सवाल ट्राई कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 है जो इधर लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 16, कॉस दिस माइनस कॉस दिस बराबर माइनस रूट साइन एक्स। यहाँ पर भी आपको कॉस सी माइनस कॉस डी का ही फार्मूला लगाना है। तो आई होप आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको आराम से हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।
कल आप इन सवालों को कर लेना, अगर नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको हिंट ज़रूर दे दूंगा अगर नहीं भी होंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।